वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है एहतजाज जमात इस्लामी और इल्हाक करने वाली जमात पीएसपी का मौक़िफ़ भी आपने जाना, लेकिन जमात का जो एहतजाज है वो बेसूद इसलिए साबित हुआ कि सिंध हुकूमत की जानिब से जिस बिल में तरमीम की गई उसको पास कराया गया, अब उसको लागू कर दिया गया है। तो ये एहतजाज कहाँ स्टैंड करता है, इसी पर बात कर लेते हैं। दोनों मेहमान हमारे ज्वाइन कर चुके हैं और सरदार नज़ाकत पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं और दूसरी जानिब जमात इस्लामी से नजीब अयूबी। सरदार साहब, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा नजीब साहब की तरफ बढ़ूंगा, कमेंट चाहूँगा उनका ना। नजीब अयूबी साहब, जमात एहतजाज करती रही, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते रहे बार बार हमारे एक दूसरे एंकर के प्रोग्राम के अंदर कि हम कुछ लेकर यहाँ से उठेंगे। क्या हुआ उस एहतजाज का? चल रहा है जनाब, इस वक्त भी मैं एहतजाज में ही बैठा हूँ और ये एहतजाज अब ठीक 12 बजे 8वें दिन में दाखिल हो जाएगा। तो एहतजाज हमने शुरू किया है, इसको खत्म करना पीपल्स पार्टी का काम है। कर दिया ना खत्म, नाफिज कर दिया बिल, अपने बिल को नाफिज किया है ना, काले कानून को। एहतजाज तो चल रहा है ना मेरे भाई। आप क्या समझते हैं कि चित भी इनकी पट भी इनकी? हम तो बैठे हुए इनके गेट के ऊपर, इनमें तप्पड़ है तो आइए हमें उठाइए। और ये एहतजाज इनके बिल नाफिज करने या ना करने से मशरूत नहीं है। अच्छा, अपने आप को आप दुरुस्त कर लीजिए। ये मशरूत नहीं है कि उन्होंने नाफिज कर दिया तो हम खत्म हो गए। ये हमारा आईनी और जमहूरी हक है। आइन कह रहा है कि इख्तियारात को नीचे डिवॉल्व होना चाहिए। अच्छा, नीचे ट्रांसफर होना चाहिए। इन्होंने डिवॉल्व करने के बजाय इवॉल्व किया है, यानी इख्तियारात को वापस ले लिया है। हमने पिटीशन भी दायर की हुई है और हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को लेटर्स भी लिख दिए थे, मुतमईन भी कर दिया, तजावीज भी, सजेशंस भी ली थी। सजेशन ली थी, सजेशन की किसी चीज को इन्होंने अमल दरामद। चले मैं पूछ लेता हूँ सरदार नज़ाकत साहब, सजेशंस तो आपने बोला कि ली थी, तो वो उन्होंने भी सजेशंस दी थी आपको, उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? देखें, एक तो नजीब साहब ने बात की कि हम इनके दरवाजे पे, ये सिंध असेंबली का गेट है, ये हमारा नहीं है, पीपल्स पार्टी का नहीं है। जितना हमारा है इतना इनका भी है। और जो जमात इस्लामी का पूरा में एहतजाज है, हम इनको अप्रिशिएट भी करते हैं। और इनकी जो जिद्दोजहद है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे, लेकिन जमात इस्लामी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिल से एहतराम करती है। और आज भी मैं आपके चैनल के तवसत से जमात इस्लामी को ये दावत देता हूँ और हमारी पूरी लीडरशिप इनको दावत देती है कि जो भी तरमीम हुई है कोई आसमानी सहीफा नहीं है, उसमें चेंजिंग भी आ सकती है। और हम जमात इस्लामी एक संजीदा जमात है। हम इनकी जितनी भी पॉजिटिव सजेशन होंगी, हम इंशाल्लाह हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में इंशाल्लाह हमारे जो सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब और सईद गनी साहब और बाकी हमारी जो लीडरशिप है, वो जैसे ही कराची आएगी इंशाल्लाह हम जमात इस्लामी के साथ बैठ के मुज़ाकरात भी करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इनको पूर्ण तरीके से इंशाल्लाह इनको इनके धरने को डिस्कस करेगी इंशाल्लाह। सरदार साहब, मुफाहमत का रास्ता निकलता नजर आ रहा है, क्या ये समझ लूं मैं? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जमात इस्लामी के दो जो हाफिज नईम साहब हैं और बाकी जो जितनी लीडरशिप है, ये बहुत संजीदा लोग हैं। इंशाल्लाह हम इनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन उन लोगों से मुज़ाकरात नहीं होंगे जो इस बिल को लेके एक मुतासिबाना गुफ्तगू करते हैं और एक जुबान की बुनियाद के ऊपर तो मुतालबा तो दोनों सियासी जमातों के सेम है। लेकिन जमात इस्लामी से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी उनकी स्टेटमेंट्स होनी चाहिए वो जिम्मेदाराना स्टेटमेंट होनी चाहिए। उनकी स्टेटमेंट में और एनकेएम की और पीएसपी की स्टेटमेंट में फर्क होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे जमात इस्लामी की जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, जो उनकी जो जिद्दोजहद है, हम उसका एहतराम भी करते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको फिलहाल मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर नजीब साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर सिंध के अंदर किसी से मुज़ाकरात करेगी तो वो इंशाल्लाह हम जमात इस्लामी से ही मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि नजीब अयूबी साहब, मसला ही हल हो गया। जो 8 दिन से धरना दे रहे थे, पहले ही प्रोग्राम में बैठ जाते थे, मसला हल हो जाता। वो तो कह रहे हैं कि हम खैर मकदम करते हैं, नासिर हुसैन शाह स्पोक पर्सन होंगे, तो क्या बैठने के लिए तैयार हैं फिर?
देखिए हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, जब भी वो मुज़ाकरात करेंगे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, वो दावत दे हम रहे हैं। सिर्फ उसूल की बात कर रहे हैं, हम उसूल की कोई बात इशू कर ही नहीं रहे है। हैं जमाते कि हमने इस्लामी बहुत रियल एहतराम करते पॉलिटिकल हुए पार्टी है। सरदार साहब, इख्तियारात आपके ही जो मौक़िफ़ पर वापस मैं उनका लिए गए कमेंट ले हैं, रहा हूँ, आपके इसको खैर मकदम को आगे बढ़ा रहा हूँ। देना पड़ेगा। नजीब साहब, अब तो मसला हल हो गया ना, अब कब जा रही है फिर जमात इस्लामी बात करने, बैठने, टेबल टॉक? ये आएंगे हमारे पास, हम तो इनके दरवाजे पे बैठे हुए हैं, ये जब चाहे आ जाए, सुबह से लेके रात और रात से लेके सुबह तक, हम तो 24 घंटे यहाँ पर हैं और हमारे मुतालबात कोई लड़ाई झगड़े वाले नहीं है। और जमात इस्लामी और दूसरी जमातों में बहुत फर्क है। दूसरी जमातों ने हमेशा इन बातों को लिसानियत के लिए इस्तेमाल किया है। जमात इस्लामी इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर, कराची जो शहर है वो पख्तूनों का भी है, सिंधियों का भी है, हजारेवाल का भी सबसे बड़ा, और बिलोचों का भी, और दीगर तमाम कौमियतों का शहर है। लिहाजा 30 साल तो जमात इस्लामी ने इन लसानियत की जो फसाद की जड़ थे उनको रोकने में लगाया है। तो हम पे अंदर से ही इल्जाम लगाया गया लिसानियत की बात का। लिहाजा ये मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि जब जमात इस्लामी हुकूक की बात करती है तो इस शहर में रहने वाले हर बिरादरी, हर जबान बोलने वाले की बात करती है। पीपल्स पार्टी ने लाड़काना के सिंधी को भी कुछ नहीं दिया है, शहदादपुर और सक्कर और खैरपुर के सिंधी को भी कुछ नहीं दिया है। ये पूरे पाकिस्तान का पेशखेमा बन जाएगा अमल की ये जद्दोजहद। ठीक है नजीब साहब, आपका कमेंट भी आ गया। सरदार नज़ाकत साहब, अब ऐसा लगता है कि अगर वजीर बल्दियात जाएं खुद और फिर बात करें तो मुफाहमत का रास्ता निकल सकता है, ये एहतजाज भी खत्म हो जाएगा और ये जो अपोजिशन शोर शराबा कर रही है ये भी खत्म हो जाएगा। ये जो नजीब साहब बात कर रहे हैं ये इनकी अपना पॉलिटिकल स्टांस है और इनकी अपना पॉलिटिकल व्यू है और इनको जाहिर है डेफिनेटली इनको जिंदा रहना है इस शहर इस सियासत की दुनिया में। तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट देके ही इस छोटी पार्टियां जो है वो जिंदा रह सकती हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बिलाल के हमारे जमात इस्लामी से कम कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो फिर कब जा रहे हैं आपके रहनुमा, आपके वज़रा कब जा रहे हैं बात करने? और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले 1-2 दिन में इंशाल्लाह हमारे जमात इस्लामी के मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। और अच्छा, अगर मुज़ाकरात ही करने थे तो बिल नाफिज क्यों कर दिया गया, तरमीम कर लेते उसमें? मैं बिल्कुल इनकी जद्दोजहद को अप्रिशिएट करता हूँ। बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर और जमात इस्लामी के जो वर्कर हैं बड़े कमिटेड हैं और जो इनका सर्दी में इस तरह बैठना और इसमें हम बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे बहुत एहसास भी है कि आज जमात इस्लामी के जो कारकुनान है, जो ओहदेदारान है, जो लीडरशिप है वो बैठी हुई है। तो इसमें इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सरदार साहब 8 रोज हो चुके हैं, मौसम भी रूठा हुआ है, बारिश में बैठे हुए हैं, ये 8 दिन लगाए आपने ये स्टेटमेंट देने में। ये आपका इनफरादी स्टेटमेंट है या पार्टी का नैरेटिव भी यही है कि जा रहे हैं? बिल्कुल पार्टी का नैरेटिव, इनफरादी स्टेटमेंट कोई नहीं होता बिलाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टॉप टू बॉटम जो लीडरशिप का स्टेटमेंट होता है वही हमारा स्टेटमेंट होता है। हमारी लीडरशिप बहुत फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रही है और इंशाल्लाह जो सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना है हम इनकी जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं और इंशाल्लाह हमारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो इंशाल्लाह कराची वापस आ रहे हैं लाहौर से और इंशाल्लाह बाकायदा इनसे हम मुज़ाकरात करने ये हम इनके पास जाएंगे, ये चल के नहीं आएंगे और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह जमात इस्लामी को पूरी तरह से फैसिलिटेट करके मुतमईन करके घर भेजें। ये तो अच्छी बात है, एक वे आउट निकलता नजर आ रहा है। नजीब साहब, अब बात यहाँ पर कंक्लूजन की तरफ आ गई है और कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी यही बता रहे हैं कि ठीक है वो चलकर आएंगे और आप एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जो दूसरी सियासी जमातें आपके साथ मुत्तहिद होकर बैठी हुई हैं क्या उनको ऑन बोर्ड लेंगे, उनको मना लेंगे कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होने जा रहे हैं तो वो भी बैठेंगे मुज़ाकरात में? देखिए, मैं दूसरी सियासी जमातों की बात तो आप उनसे पूछे। सवाल तो यहाँ ये पैदा होता है कि दूसरी सियासी जमातों ने तो इख्तियारात के हुकूक साइन किए थे, दूसरी सियासी जमातों ने तो इन लोगों के साथ मिलके अब वफाक ने जो काम किया है, मर्दमशुमारी हमारी नहीं गिनी तो यही सियासी जमातें तो उनके साथ मिली हुई थी, तो वो तो हमारे साथ तो मामला ही नहीं बनता। हम तो उन लोगों के साथ अगर यही इख्तिलाफात है तो फिर इल्हाक क्यों किया था पीएसपी से? जो पीएसपी, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, ये सब जमात इस्लामी के दरवाजे पे आए हैं। हमने इन्हें खुशामदेद किया है, वेलकम किया है, जिस तरीके से मेहमान नवाजी की जाती है हमने किया है। लेकिन अभी इशू ये आ रहा है, अभी मसला ये सामने आ रहा है कि जो पीपल्स पार्टी का मौकफ आपने भी सुना और जो लोग देख रहे हैं उन्होंने भी सुना कि आपसे मुज़ाकरात करेंगे, दूसरी सियासी जमातों को वो खातिर खामी नहीं ला रहे हैं, तो क्या करेंगे? आप ऑन बोर्ड है, उनको भी रखेंगे? थोड़ा सा करेक्ट कर दो। है कौन
आप मुझे ये बताइए कि क्या MQM ने कोई 25 लोगों का भी प्रोग्राम किया है? सिर्फ ये जाते हैं कमरे के अंदर बैठ के मीटिंग करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम उनको वो कर देंगे। भाई उनको इनको इनको उनको कौन इनको उनको है? आप रोड पे तो आइए। नहीं, आप MQM ने बताइए कि आगाज आपके तो कर पास दिया, क्या MQM है? ने सबसे राब्ते शुरू कर दिए। हाँ, वही ड्राइंग रूम की सियासत कर रहे हैं। बिलाल थोड़ा सा मुझे टाइम जी देना। जी बिल्कुल, आपकी तरफ ही आ रहा हूं मैं, आपकी तरफ तो आ रहा हूं। निकलते नहीं है। आवाम के हक के लिए तो जमात इस्लामी निकली ठीक हुई है। है। तो जब जमात इस्लामी निकली हुई है तो जमात इस्लामी से ही बात होगी ना भाई। चलें चलें, सरदार साहब क्या आपका क्या मौकफ इस पर? देखिए, जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ, उसमें बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो कोई धरना नहीं है, कोई एहतजाज, कोई प्रोटेस्ट तो नहीं है, सवाए उनके जुबान की बुनियाद के ऊपर सूबे को तकसीम करने की बातें हो रही हैं। इस बुनियाद के ऊपर तो हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जो जमात इस्लामी के जेन्युइन रिजर्वेशन है, जेन्युइन उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको एड्रेस भी करेगी। और इस वक्त जो जमात इस्लामी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है सिंध असेंबली के बाहर, इस तरह का प्रोटेस्ट तो कराची में कहीं भी नहीं है। तो हम ज़ाहिर है जमात इस्लामी से ही मुज़ाकरात करेंगे ना। ठीक तो है, मैं एक आखिरी सवाल दोनों से लेता हूं। नजीब साहब जरा क्विकली जो है ना वो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत आपको सुन रही है, जो एतराजात है, तहफुजात है, वो है क्या? क्विकली। हमारे 14 नुकात है, वो सारे के सारे वो है जो आईनी है। आइन का आर्टिकल 14 है, ये कह रहा है 141A जो कहता है कि इख्तियारात नीचे दिए जाए। इसका मतलब है इदारों के पास फंड होना चाहिए, इदारे इनके होने चाहिए, शहरी हुकूमत होनी चाहिए, वसाइल के ऊपर और खर्च करने के ऊपर इख्तियार होना चाहिए। ये तमाम के तमाम 14 नुकात जमात इस्लामी सबसे पहले दे चुकी है। चले, आपका लास्ट कमेंट आ गया सरदार साहब। ये 14 नुकात हैं जिसके अंदर ये भी बताया गया कि आर्टिकल 140A उसको भी नाफिज होना चाहिए, इख्तियारात निचली सतह तक होने चाहिए, मेयर बाइख्तियार होना चाहिए, ये तमाम चीजें मानेंगे? बात ये कि जब मुज़ाकरात हमारे होंगे, जो जितने इनकी रिजर्वेशन है उस पे हमारे इनके साथ मुज़ाकरात होंगे। कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ये हमारे दोस्त जमात इस्लामी के दिखाएंगे। ज्यादा हमारी सिंध गवर्नमेंट है, हमारे पास मैंडेट दिया हुआ है सिंध के लोगों ने। हम उसको ज़ाहिर है, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आज सिंध के यहाँ पे सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इनका चीफ मिनिस्टर भी मुराद अली शाह साहब है। तो हम इनको सिंध के शहरी समझते हैं, चाहे कराची में हो या लाड़काना में, डेडलाइन दे दें कब तक राब्ता करेगी हम ये समझते हैं कि सारे इनके जो जेन्युइन रिजर्वेशन है उसको कोई जो तरमीम हुई है, कोई आसमान से उतरा हुआ कोई चीज नहीं है। वो उसको रिव्यू भी हो सकता है, उसको रिवाइज भी हो सकता है। लेकिन इस बिल को लेके जिस तरह PSP के लोग या मुस्तफा कमाल या जो MQM के लोग इसको दूसरा रंग देने की कोशिश करते हैं, उसको जमात इस्लामी को इस तरह की सियासत पे बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। सरदार नज़ाकिर साहब पीपल्स पार्टी से थे और नजीब अयूबी साहब जमात इस्लामी से। दोनों का जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही थे कि हम जाकर पीपल्स पार्टी जो है वो ये बात समझ चुकी है और ये चाहती भी है कि मिलें जाकर और एहतजाज ख़त्म हो, कोई वे आउट निकल कर सामने आए। अब देखना ये है कि आगाज़ और पहल कौन सी सियासी जमात करती है और कब तक करती है, ये धरना कब तक जारी रहता है, ये धरना आज ख़त्म होता दिखाई देगा। वक्फा लेंगे यहाँ पर और उसके बाद कुछ और स्टोरीज भी हैं, उस पर भी बात करें।